नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसआरएस आईटी गेजा मेरठ में। मैं अमित पवार आपका स्वागत करता हूं। बीबीए सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी की यूनिट 4 से टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस। देखते हैं स्ट्रेटजी जो फॉर्मुलेशन है वो होता क्या है। ओके, प्रोसेस क्या है ये देखिए। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स of action for the realization of organizational goals and objectives and thereby achieving the organizational vision. The process of strategy formulation basically involves six main steps. जो सिक्स मेन स्टेप्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो स्टेप हैं वो छः हैं। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको अचीव करने के लिए हम जो सबसे बेस्ट जो अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन है उसको चूज़ करते हैं। ओके, तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस में यही होता है। अब जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस है उसमें सिक्स स्टेप्स है। वन बाय वन हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका सेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना होगा। ओके, द की कंपोनेंट ऑफ एनी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट इज टू सेट द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, it is known that strategy is generally a medium for realization of organizational objectives. Objectives stress the state of being there, whereas strategy stresses upon the process of reaching there. Strategy includes both the fixation of objectives as well as the medium to be used to realize those objectives. So, thus, strategy is a wider term which believes in the manner of deployment of resources so as to achieve the objective. ओके, ऑब्जेक्टिव तो क्या है कि जो स्ट्रेटजी है वो दोनों ही तरीके से काम कर रही है। एक तरीके से ये सोर्स भी है, एक तरीके से इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो भी हम इसमें सेट करते हैं। और मोस्टली ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं। ओके, तो सेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव ये पहला स्टेप हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है इवेल्युएटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशनल जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको हमें इसमें इवेलुएट करना होगा। फैक्टर्स देखने होंगे जो कि इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, इवेलुएटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। द नेक्स्ट स्टेप इज टू evaluate the general economic and industrial environment in which the organization operates. This includes a review of the organization competitive position. Okay, it is essential to conduct a qualitative and quantitative review of an organization existing product line. The purpose of such a review to make sure that the factors important for competitive success in the market can be discovered so that the management can identify their own strength and weakness as well as their competitor strengths and weakness. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट की बात करिए इसको इवेलुएट, तो हम यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस यहाँ पे हम करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट का। ठीक है, इसमें देखते हैं नेक्स्ट जो स्टेप हो जाता है आपका वो है जो इससे पहले कौन सा था हमारा, इवेल्युएटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। और इसके बाद फिर आपका है सेटिंग क्वांटिटेटिव टारगेट्स। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव टारगेट्स हम सेट करते हैं। इन दिस स्टेप an organization must practically fix the quantitative targets values for some of the organizational objectives. The idea behind this is to compare with long term customers so as to evaluate the contribution that might be made by various product zones or operating departments. Okay, setting quantitative targets. नेक्स्ट है आपका एमिंग इन कॉन्टेक्स्ट विद द डिविजनल प्लान्स। डिविजनल प्लान्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो फंक्शनल डिपार्टमेंट, ओके, जो उनके प्लान है उनके साथ अपने एम को सेट करना, एमिंग इन कॉन्टेक्स्ट विद द डिविजनल प्लान्स। तो उनके अकॉर्डिंग हम इसमें जो हमारे एम है ऑब्जेक्टिव है वो सेट करेंगे। ओके, in this step the contribution made by each department or division or product category within the organization is identified and accordingly strategic planning is done for each sub unit. This requires a careful analysis of macroeconomic trends. Okay, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के हम ये टारगेट देखते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस में क्या है, देखिए, जो प्लान परफॉर्मेंस है और जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस है उस दोनों को इवेलुएट करेंगे, उसकी हम यहाँ पे
कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस इंक्लूड्स डिस्कवरिंग एंड एनालाइजिंग द गैप बिटवीन द प्लान और डिजायर्ड परफॉर्मेंस। ओके, अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पास्ट परफॉर्मेंस, present condition and the desired future condition must be done by the organization। ओके, तो इसमें यही सब कुछ करते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस में। दिस क्रिटिकल इवैल्यूएशन आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ गैप दैट परसिस्ट बिटवीन द एक्चुअल रियलिटी एंड द लॉन्ग टर्म एस्पायरेशंस of the organization. An attempt is made by the organization to estimate its probable future condition if the current trends persist। Okay, performance analysis। और लास्ट स्टेप इसमें हो जाता है आपका चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी। यहाँ पे हम स्ट्रेटजी को चूज करते हैं, उसकी चॉइस करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। दिस इज द अल्टीमेट स्टेप इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज एक्चुअली चूजन आफ्टर कंसिडरिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, organizational strengths, potential and limitations as well as the external opportunities। तो चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे जब हम स्ट्रेटजी को चूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन था वो जो स्टेप्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस इतना ही है, इसमें हमारे 6 स्टेप्स देखे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, इन स्टेप्स के साथ, इन पॉइंट्स के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। इसको समाप्त करने के बाद नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।